हेलो दोस्तों, स्वागत आपका सीएल मैथ्स क्लब @ के चैनल पर। और आज की क्लास में जो है हम बाइनरी एंड डेसिमल नंबर को जो है आपस में एक्सचेंज करना सीखेंगे। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन जो है अब आपके एग्जाम में जैसे रेलवे डी ग्रुप, एनटीपीसी और एसएससी जीडी में भी आने लगे हैं। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इन्हीं एग्जाम के आए हुए हम क्वेश्चन करेंगे, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा। महज 20 से 22 मिनटों में जो है हम इस पूरे टॉपिक के कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो बाइनरी और दशमलव को आपस में बदलने से लेके बनते हैं। तो चलिए आज की क्लास को जो है हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास जो है जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो केवल और केवल जो है वो दशमलव यानी कि 0 से लेके जो 9 तक अंक होते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 9 तक के जो अंक हैं, इन्हीं को जो है वो हमारा दिमाग जो है वो पढ़ सकता है। लेकिन कंप्यूटर की भाषा से यदि हम देखें तो वह जो है बाइनरी नंबर में काम करता है। बाइनरी का मतलब जिसका बेस हमेशा 2 ही रहेगा, यानी कि जिसमें केवल और केवल 2 अंकों का प्रयोग होगा। एक अंक 0 होगा और एक अंक अपना 1 होगा, यानी कि 0 और 1 केवल 2 अंकों के प्रयोग करके जो भी काम किया जाएगा वो हमारा कंप्यूटर के माध्यम से होगा, और जिसको हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। इसके बाद में आता है अपना ऑक्टल। ऑक्टल में आप देख पा रहे होंगे, यानी कि ऑक्टल जो है उसका बेस अपना क्या होगा, तो आप कहेंगे 8। ठीक बात है। तो जिसमें 8 अंकों का इस्तेमाल करेगा, यानी कि जिसमें केवल और केवल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि इन 8 अंकों का जो प्रयोग करके जो संख्या बनेगी वो हमारी ऑक्टल नंबर कहलाते हैं। और ऑक्टल का बेस जो हमारा 8 बनेगा। डेसिमल जो है यानी कि दशमलव, इसका बेस अपना 10 होता है, और जिसमें 0 से लेके 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। और हेक्सा डेसिमल, हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब 10, यानी कि जिसका बेस जो है वो 16 होगा। उसमें टोटल जो 15 अंकों का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि 0 से लेके 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 तक का अंकों का प्रयोग होगा। उसके बाद में 10, 11, 12, 13, 14 और 15, यानी कि हेक्साडेसिमल में 16 अंकों का प्रयोग, डेसिमल में 10 है तो 9 अंकों का प्रयोग, ऑक्टल में 8 है तो 7 अंकों का प्रयोग, बाइनरी में 2 अंकों का प्रयोग। लेकिन हेक्साडेसिमल में ध्यान रखना, 9 तक तो हम सीधा सीधा प्रयोग करते हैं, लेकिन 10 जो होता है उसको जो है हम ए लिखते हैं, 11 जो होगा वो 2 हो बी को, 12 अपना सी को, 13 अपना डी को, 14 अपना ई को, और 15 जो अपना एफ को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होती हुई नजर आएंगी। और मैं बता दूं कि हम जो है इस बाइनरी को जो है डेसिमल में बदलना सीखेंगे, और डेसिमल को बाइनरी में बदलना सीखेंगे। ऑक्टल को बाइनरी में, बाइनरी को ऑक्टल में, और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में। यानी कि इन सभी प्रकार के ऑपरेशन हम सीखेंगे। लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो होता है अपना बाइनरी को डेसिमल में बदलना और डेसिमल को बाइनरी में बदलना। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है केवल और केवल इसी पॉइंट से आता है, और वो महज 7 से 8 मिनटों में इसका मैं बेसिक सिखा दूंगा। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एसएससी जीडी और रेलवे जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए हमारे पास नंबर क्या होंगे, यानी कि हमें बाइनरी को जो है दशमलव में यानी कि डेसिमल में बदलना होगा, और डेसिमल को बाइनरी यानी कि दोनों को ही आपस में बदलने से लेके क्वेश्चन हमारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाऊं, जैसे 63 है, ये अपना एक क्या है, दशमलव नंबर है। ठीक बात है, यानी कि इसका बेस क्या होगा, 10 होगा। तो इसको जो है वो हमें किस में बदलना होगा, तो आप कहेंगे इसको हम बाइनरी में किस तरह से लिखेंगे। बाइनरी का मतलब जिसका बेस हमारा 2 होगा, दशमलव का बेस 10, यानी कि इसमें केवल और केवल जो बाइनरी होगा यहाँ पे केवल और केवल 0 और 1 इन्हीं 2 अंकों का इस्तेमाल करके हम दशमलव संख्या 63 को जो है किस तरह से लिखेंगे वो अभी हम देखेंगे। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या जो आती है ना, वो आती है कि यहाँ पे बेस अपना 10 है, यहाँ पे बेस अपना 2 है। तो हम इसको यहाँ पे भी आपको बेस कम दिखाई देगी, 10 और
दो में छोटा कौन है तो दो, तो हम दो का ही जो है वो भाग लगाते हैं और दो से ही गुणा करते हैं। इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। अभी हम करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसी तरह से आपको कई बार जो है ऑक्टल को जो है वो डेसिमल में बदलवाएगा, तो छोटा नंबर कौन सा होगा, आप कहेंगे ऑक्टल 8, तो 8 से ही हम भाग देंगे, 8 से ही हम गुणा करेंगे। आप कहेंगे सर ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा, यानी कि तो अभी मैं आपको बता दूं कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो में जब मैं इन सभी बेस पर जो आपके क्वेश्चन कराऊंगा तो वो आपको अच्छे से समझ में आए। साथ ही जो है वीडियो को आप लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। अब देखिए हमें जो है 63 को जो है वो बाइनरी नंबर में बदलना है, ये अपना डेसिमल में है। तो सबसे पहले हम जो भाग विधि जो नॉर्मल हमारा मेथड होता है उससे भी मैं आपको सिखाऊंगा, फिर हम डायरेक्ट ऑप्शन से जो है किस तरह से करेंगे वो चीज़ें भी मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए 63 है, हमें बदलना किस में है, आप कहेंगे बाइनरी और डेसिमल में। छोटा बेस कौन सा है, दो, तो सीधी सी बात है हमें दो का भाग लगाना पड़ेगा। ठीक बात है, दो का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे सर 3 बार, एक 31 बार चला गया, कितना शेषफल बचेगा, एक। शेषफल को हम इस तरफ से लिखते हुए चलेंगे। फिर हम दो का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे सर 15 बार, कितना शेषफल बचेगा, एक, लिखते हुए चलेंगे। फिर हम दो का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे सर 7 बार, कितना शेषफल बचेगा, एक। फिर हम कितने का भाग लगाएंगे, दो का, ठीक बात है, कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे सर 3 बार, ठीक है, कितना शेषफल बचेगा, एक। फिर हम कितने का भाग लगाएंगे, आप कहेंगे सर दो का, कितनी बार जाएगा, एक बार, दो एकम दो और फिर एक शेषफल। इस तरह से जो है वो हमारे अंक जो है वो आ गए। अब हमें जो क्या करना है कि एक से शुरू करना है और हमें ऊपर की तरफ बढ़ना है, यानी कि जो हमें है वो नीचे से ऊपर की तरफ चलना होगा। यानी कि जो नीचे नंबर लिखे गए हैं वो, और उसे हमें ऊपर की तरफ जो है वो हमें लिखना है। कैसे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक 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 एक, इस तरह से जो हम लिखेंगे इसका बेस लगा देंगे हम क्या, दो। यानी कि हमारे पास दे रखा था 63, जो कि एक दशमलव यानी कि डेसिमल नंबर था जिसका बेस अपना 10 था। इसको हम जो है बाइनरी में इस तरह से लिख पाएंगे। यानी कि हमें नीचे से जो है वो ऊपर की तरफ जो बढ़ना है, यानी कि हमें दो का भाग लगाते हुए चलेंगे। यहाँ पर जो हमें लिखने हैं वो हमारे क्या होंगे, शेषफल। इस तरह से जो आप नोट्सों में लिख देंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। यानी कि यहाँ पे हमें शेषफल लिखते हुए चलना है। आखिर में या तो जीरो शेषफल बचेगा या फिर कोई ना कोई मान लेते हैं एक बचेगा, तो हम इस तरह से जो इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। यानी कि दशमलव नंबर 63 है, इसका बेस 10 है, तो दशमलव को जब हमने बाइनरी में बदला तो इसमें केवल देखो आप, इसमें केवल 0 और 1 इन्हीं अंकों का इस्तेमाल हो सकता है। देखें ना, केवल एक अंक के इस्तेमाल से जो है संख्या बन गई है। ठीक बात, ये तो बात हुई किसकी, जब हम दशमलव को बाइनरी में बदले। अब मान लेते हैं आपको क्वेश्चन यही दे दे 1 2 3 4 5 और 6, ये अपना बाइनरी नंबर है, और आपको बता दें कि आप जो है इसको किस में बदलें। आप कहें सर इसको जो है हमें दशमलव में बदलना है, यानी कि जिसका बेस 10 है, जो कि अपना 63 होगा। अब आपके पास क्वेश्चन यही है कि इसको बाइनरी को जो है वो हम दशमलव में कैसे बदलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप कहेंगे सर एक है, इसके जस्ट नीचे हम लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक लिखेंगे। 2 की पावर 0 1 2 3 4 और 5, यानी टोटल हो गई 6। ठीक बात है, इस तरह से जो है हम लिखते हैं। देखिए 2 की पावर हम 0 लिख रहे हैं, तो यानी इसका मतलब एक, यानी कि देख एक। ठीक बात है, जैसे हम 2 का भाग लगा रहे हैं, 1 प्लस 1 मिलके अपना 2 बन रहा है। फिर 2 का हम भाग लगाए तो 3 3 दूनी 6 और 1 ये जुड़ के 7, 7 दूनी 14 और 1 जुड़ के 15। इस तरह से आप समझ सकते हैं, हालांकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो अब आप देखिए इनको हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 की पावर 0 क्या होता है अपना एक, एक को 1 से गुणा करेंगे तो 1। फिर हम इन सबको जोड़ते हुए चलेंगे। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 को 1 से गुणा कीजिए, क्या आएगा, आप कहेंगे सर 2। 2 की पावर 2 4 होता है, यानी कि इनको इस तरह से जो है वो हम लिख रहे हैं। ठीक बात है, इस तरह से आप समझने के लिए यहाँ पे एरो जो है वो लगा
सकते हैं। तो 2 की पावर 3 क्या होगा अपना, 2 की पावर 2 हुआ अपना क्या 4, 2 की पावर 3 8, 8 को अपना 1 से गुना करेंगे 8, 2 की पावर 4 को 1 से करेंगे तो 16, 2 की पावर 5 को 1 से करेंगे तो 32। और ये अपना क्या बन जाएगा टोटल, 8 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, 31 62 और 1 63, यानी कि क्या बन गया अपना 63, जिसका बेस क्या होगा 10। यानी कि हमें क्या करना है, जैसे ये बाइनरी नंबर आ जाए तो इसको 2 की पावर 0 से शुरू करना है और टोटल जितने भी अंक है वहां तक हमें चलते रहना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। फिर आप 2 की पावर 0 क्या होता है, एक, एक को 1 से गुणा किया 1, 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 को 1 से गुणा किया 2। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 0 आ गया तो 2 की पावर 1 तो 2 होता है, लेकिन 2 को हम 0 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 0। इस तरह से जो है हम लिखेंगे। जैसे अभी जो है मैं आपको एक एग्जाम्पल और समझा देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे ये इसका बेस 10 है और हमें इसका बेस जो फाइंड आउट करना है वो हमें बाइनरी नंबर में लेके आना है, यानी कि दशमलव को जो है वो हमें बाइनरी में जो है वो बदल देना है। तो वही सबसे सिंपल मेथड, 103 जो है 2 का भाग लगाएंगे तो आप देखेंगे कितनी बार जाएगा 5, एक बार कितना शेषफल बचेगा 1, फिर जाएगा 2, कितनी बार 25, शेषफल क्या बचेगा अपना 1, फिर 2 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 12, शेषफल 1, 2 का भाग लगाएंगे कितनी बार गया 6, पूरा पूरा चला गया शेषफल होगा 0, 2 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 3, शेषफल होगा 0। यानी कि तब तक भाग लगाते हैं जब तक हमारा यहाँ शेषफल में जो है वो 1 अपना ना प्राप्त हो जाए। ठीक बात है। अब जो है हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं तो 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1, ये अपना लिख दे तो ये अपना क्या बन गया बाइनरी नंबर। और हमें क्या दे रखा था 103, जिसका बेस था अपना 10, यानी कि दशमलव को जो है वो हमने किस में बदल दिया, बाइनरी में बदल दिया। अब हमें जो है 1 1 0 0 1 1 1 यही सीधा दे दे और आपसे पूछ ले कि इसको जो है वो दशमलव में बदलिए। ठीक बात है, इसको दशमलव यानी कि 10 के बेस में हमें बदलना हो तो हम किस तरह से करेंगे, वही हम लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इसके लिए लिखेंगे 2 की पावर 3, इसके लिए लिखेंगे हम 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। ठीक बात है। 2 की पावर 0 क्या होगा 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 की पावर 1 2 2, 2 की पावर 2 4, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, लेकिन 8 को 0 से करेंगे तो क्या बन जाएगा अपना 0। ओके। 2 की पावर 16, 16 को 0 से करेंगे तो क्या बनेगा 0। 2 की पावर 5 क्या होता है 32 और 2 की पावर 6 होता है अपना 64। इन सभी को जोड़ेंगे तो आप क्या बनेगा 64, 4 2 6 1 7, 7 4 11 और 2 13, 6 3 और 1 10, यानी कि 103। वही जो है हमारा 10 बेस में जो है वो बन जाता है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हमें दशमलव के रूप में भी जो है चीजें पूछ ली जाती है, यानी कि दशमलव के रूप में जो है वो हम चीजों को कैसे बदलेंगे। ठीक बात है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन ऐसे निकल के आ जाता है क्या कि जैसे लिखा गया हो क्या कि 25.85, इसका बेस 10 है तो इसको जो है वो हमें बाइनरी में बदलना है, यानी कि उस संख्या में बदलना है जिसका बेस 2 हो, यानी कि जिसमें 0 और 1 का ये अंकों का प्रयोग किया जाए। और अभी मैं आपको ऑप्शन ट्रिक यानी कि ऑप्शन के माध्यम से ओटी यानी कि ऑप्शन ट्रिक के माध्यम से मैं सिखाऊंगा कि आप सीधा कैसे निकालते हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे सर हम 25.85 को हमें बाइनरी में बदलना है, तो हम सर 25 को तो हम बदल देंगे किस तरह से, अभी आपने सिखाया तो 25 को हम बदल देंगे। किस तरह से आप बदलेंगे देखिए, 2 का हम भाग लगाएंगे क्या आएगा 12, शेषफल 1, फिर 2 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 6, शेषफल 0, 2 का हम भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 3, शेषफल 0, फिर 2 का हम भाग लगाएंगे एक बार। ठीक बात है। वो शेषफल अपना क्या बच जाएगा 1। ठीक बात है, ये अपना बन गया। तो इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो 1 1 0 0 1 ये लिख देंगे। फिर हमारा दशमलव तो दशमलव को लगा दिया। अब जो है अब हमें यह बताइए कि सर हम इस 85 को जो है कैसे लिखेंगे।
तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। जैसे 0.85 है, अब हमें इसको बाइनरी में बदलना है, यानी कि जहाँ पे केवल 0 और 1 अंक का ही इस्तेमाल होगा, या तो 0 लिखा जाएगा या 1 लिखा जाएगा। दशमलव का बेस 10 है, बाइनरी का बेस 2 है, तो हम 2 से भाग देते हैं, जैसे हमने यहाँ दिया तो यहाँ 2 से हम गुणा करेंगे। ठीक बात है। जैसे अभी हम कर रहे थे क्या, दो जैसे गुणा ही तो कर रहे थे, यहाँ पे 2 की पावर 0 1 2 3 इस तरह से। ठीक बात है। ऑक्टल में बदलना होगा, हम 8 की पावर 0 1 2 करेंगे, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 अंक छोड़ के दशमलव। ठीक बात है। यानी कि अब हमें क्या करना है, इस दशमलव से पहले आप अंक देखिए क्या लिखा गया, तो आप कहेंगे 1, इस 1 को आप लिख दीजिए। 1 को जब हम लिख देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 0.7 ही बचा, या चाहे तो आप 0 लगा सकते हैं दशमलव के बाद, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। 1 को हमने यहाँ पे लिख दिया तो क्या बचा, 0.7 बचा। इसको आप फिर से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बनेगा, 7 दूनी 14 है, यानी कि 1 अंक छोड़ के दशमलव गलाने, यानी कि 1.4। फिर से आप देखिए दशमलव के लेफ्ट साइड में 1 बचा हुआ है, आप 1 को लिख दीजिएगा। फिर क्या बचेगा, आप कहेंगे सर 0.4 बचेगा। 0.4 को आप फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, आप कहेंगे सर 0.8। दशमलव के लेफ्ट साइड में क्या लिखा गया है, 0, तो आप 0 को लिखिए। इस तरह से आपको क्वेश्चन में लिखे देगा कि हमें दशमलव के 4 अंक, यानी कि इसके जो राइट साइड में अंक आएंगे वो 2 3 4 कितने अंकों तक लेना है। जैसे एग्जाम में पूछ दे कि बताइए हमें 4 दशमलव लेना है, तो हम 3 अंक तो हमारे पास आ चुके हैं, यानी कि 0.8 जो है, इसको हम फिर से 2 से करेंगे तो क्या आएगा 1.6। दशमलव के लेफ्ट साइड में क्या है, 1, तो 1 को लिख दीजिए। अब जो है ये दशमलव वाली, इसमें जो है हम ऊपर से नीचे की तरफ लिख देते हैं, यानी कि 1 1 0 1, ये इसमें बदल गया, तो इसको लिख देंगे हम 1 1 0 और 1, इस तरह से जो है वो हम लिख देंगे। ठीक बात है। तो क्या बन जाएगा, ये जो है अपना बाइनरी नंबर में बन जाएगा। सबसे पहले हमने 25 को बदल दिया, दशमलव को हमने लिख दिया यहाँ पे, और 85 जो है इसको हमने जो है 2 2 से गुणा करेंगे। दशमलव के लेफ्ट साइड में जो भी होगा 1, इसको लिखेंगे। 1 तो हमने लिख दिया, तो बचेगा क्या, 0.7 ही बचेगा। 1.4, 1 को लिख दिया तो 0.4 ही बचेगा। इस 1 को तो हम यहाँ से हटा देंगे, तो 0.4 को 0.8 लिखा जाएगा, तो 0। इस तरह दशमलव के 4 अंकों तक हमें पूछा है, तो हम 4 अंक जो है वो लिख देंगे। हो सकता है वो 5 अंकों तक पूछे, तो हम 1.6 को जो है फिर से 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि क्या होगा 32। ठीक बात है। तो अब आप देखेंगे दशमलव से पहले 3 आ गया, तो वो जो पहुंच ही नहीं सकता, यानी कि जैसे ही यहाँ पे 1 आ जाएगा तो वो आपको लिख के दे देगा कि हमें दशमलव के कितने अंकों तक जो है पहुंचना है। जैसे 1.6 कहाँ, ये 0.6 ही तो होगा। 1 तो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो 0.6 को 12 लिखेंगे तो 1.2, फिर से हम 1 लिख देंगे। इस तरह से कई बार हमारा एंड हो जाता है और कई बार यह चलता रहता है। तो क्वेश्चन में लिख देगा हमें दशमलव के कितने स्थानों तक चलना है। तो उम्मीद करता हूँ यह जो आपको समझ में आया होगा। जैसे आपको 25 को जो है हमने ये लिखा, तो कई बार ऑप्शन से जो है वो हम सीधा ही देख लेंगे क्या कि ऑप्शन में जो क्या लिखा गया है। जैसे इसको हम सीधा ऑप्शन से चेक करेंगे, जैसे 4 ऑप्शन, तो 2 की पावर 0 1 2 3 क्या होता है 8, 4 कितना होता है अपना 16, 16 और 8 24 और 1 25। तो हम सीधा ऑप्शन से भी जो है इसको पता कर सकते हैं कि 25 ये बन पा रहा है। ठीक बात है। अब चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, और तब आपको एक चीज़ और मैं आपको समझाऊंगा, वो आज से सबको समझ में आएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 175 को जो है बाइनरी में बदलना है, यानी कि जिसका बेस अपना क्या हो, 2 हो। तो अभी मैंने आपको सिखा दिया, हम क्या करेंगे 175 2 का हम भाग लगाते हुए चलेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। तो मैं जो है इसका आपको उत्तर बता देता हूँ, आप जो है इसका मैथ्स कर लेना। क्या आएगा 1 0 1 0 1 1 1 1, ये जो अपना बाइनरी में आएगा। अभी मैंने आपको सिखा दिया, आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए, ये अपना बाइनरी में दे रखा है, इसको हमें दशमलव में बदलना है, यानी कि जिसका बेस क्या होगा 10 होगा। तो क्या नंबर लिखा गया है 1 1 0 1 1 1 0 1, तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7।
ठीक बात है। इन सबको जो है हम जोड़ देंगे तो क्या अपना जो बनेगा वो क्या बन के आ जाएगा। ठीक बात है, ये आप कर सकते हैं। इनको आसानी से मल्टीप्लाई करना है, जहाँ पे जीरो आएगा तो जीरो हो जाएगा, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2 क्या बन जाएगा 4 8 16, इस तरह से चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास वही लिखा है कि 25.25 को, तो आप 25 को आप बदल रहे थे। ठीक बात है, अपना आ जाएगा, क्या आ रहा था अपना भी 1001, ये अपना आ रहा था। दशमलव लगाएंगे, 0.25 को हम फिर से बदल देंगे, यानी कि 0.25 को हम किसे करेंगे 2 से, क्या आएगा 0.50। तो दशमलव के बाद क्या आएगा इधर जीरो, तो हम क्या लिखेंगे, जीरो को लिख दिया। फिर हम 0.5 को 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, क्या आएगा 1.01 को हम लिख देंगे। फिर 0.0 आ गया तो ठीक बात है, इसका कोई मान नहीं रहेगा तो 0 1, ये जो अपना बाइनरी में बदल जाएगा। अब देखिए एक आखिरी क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपके सामने जो है वो निकल के आएगा। यहाँ पे देखिए इस नंबर के जो दशमलव की लेफ्ट साइड है इसको तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा 1 0 1 1 1 1, इसको तो हम लिखेंगे यानी कि 0 0 0 1, ये इसको हमें बाइनरी को जो है दशमलव में बदलना है। इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। तो क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 1 0 हो जाएगा ये अपना। 2 की पावर 1 2 होता है, ये अपना हो गया 0, फिर आएगा अपना 4, फिर आएगा अपना 8, फिर आएगा अपना 16, 2 की पावर 5 आएगा 32, 2 की पावर 6 आएगा अपना 64। तो ये टोटल कितना बन जाएगा अपना 125। ठीक बात है। अब इस वाले को जो है किस तरह से हम बदल देते हैं, यानी कि हमें दशमलव आ गया यहाँ पे और 0.001, इस ये जो अपना बाइनरी नंबर है इसको हमें दशमलव में बदलना है। जैसे कि क्या आएगा इसका दशमलव में, तो आप कहेंगे सर 0.625 कैसे बदलेंगे। जैसे हमने लेफ्ट साइड में क्या किया, 2 की पावर 0 1 2 3, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 तक आ गया तो 2 की पावर -1, इसके लिए लिखेंगे 2 की पावर-2, 2 की पावर-3 और 2 की पावर-4 लिखेंगे। तो 2 की पावर-1 को 0 से गुणा करेंगे, यानी कि 1/2 को जो है वो हम 0 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 0। 2 की पावर-2 यानी कि 1/4 को 0 से गुणा करेंगे 0। 2 की पावर-3 1/8 को हम 0 से करेंगे 0। 2 की पावर-4 यानी कि 1/16 को हम 1 से करेंगे। और आप देख पा रहे होंगे 1/16 जो होता है वो होता है 0.625, यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे क्या 0.625। तो उत्तर क्या आ जाएगा 625। ये जो है हमारा दशमलव में बदल गया। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया है। अगले वीडियो में जो है हम ऑक्टल डेसिमल हेक्साडेसिमल सभी को आपस में इंटरचेंज करना सीखेंगे। बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा और इस तरह का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने लगा है, अभी आप देख पा रहे थे ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी आपके बैंक के एग्जाम में पूछा गया है। ये जो है आपके पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया और पिछले 2 क्वेश्चन मैंने आपको एनटीपीसी और डी गुरु में आए हुए भी करवाए हैं। तो आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही मुझे वीडियो को आप शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।